हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर 5th डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 4 तक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 4 तक करिए, देन आप लेक्चर 5th करिएगा। अगर इस तरीके से करोगे तो आपकी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको बहुत क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है, पहले आप शांति से मेरे को सुनो, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब देखिए, लेक्चर 5th में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स पढ़ते हैं। मैंने लेक्चर 4th में आपको क्या पढ़वाया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कराया था। इसमें क्या करा रहा हूं? हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि हेलो अरीन्स किस तरीके से होते हैं। तो ध्यान से देखो, हेलो अरीन्स cannot be prepared by the reaction of phenol with HX because due to resonance COH bond of haloarine acquires partial double bond character, so its cleavage becomes very difficult. वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज याद रखना, बिकॉज की स्पेलिंग में इस तरीके से लिख देता हूं शॉर्ट में, बाद बाकी आपको लिखनी वही है, BECAUSE, यही तरीके से लिखनी है, ठीक है ना। अब इधर देखो, जो हेलो अरीन्स है वो प्रिपेयर नहीं हो सकते कि फिनॉल की शादी में किसके साथ करवाऊं? HX के साथ करवाऊं। HX क्या होता है? लास्ट मैंने लेक्चर में आपको बता रखा है कि ये जो HX है, X क्या है इस जगह? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो है। क्या है? आइडो। अगर मैं इसके साथ Cl को जोड़ूं तो आप बहुत जल्दी बोल दोगे कि सर ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इस जगह अगर मैं HF को बोलूं ये भी एसिड, HBr को बोलूं ये भी एसिड और HI को बोलूं ये भी एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब एसिड हैं। तो HX क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। तो फिनॉल की शादी अगर हम HX के साथ करवाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस जगह आपको एग्जाम्पल दूं, देखो पेपर में ये रिएक्शन आती है और बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे गलत करेंगे कि फिनॉल की शादी हम किसके साथ करवाऊंगा? HCl के साथ करवा दे रहा हूं। अब भाई वो देगा इसको, क्योंकि बच्चों को तो आदत है प्रोडक्ट लिखने की। तो इस जगह कोई शादी होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट पैदा नहीं होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि इस जगह अगर मैं OH लिखूं और अगर मैं इस जगह CH2OH लिखूं, इसका नाम क्या हो लेगा? अब नंबरिंग कहां से करूंगा? इधर से करूंगा। इसका नाम हो लेगा 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्या हो लेगा? मिथाइल फिनॉल हो लेगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं HX के साथ करवाऊंगा तो इस वाले OH को नहीं छेड़ूंगा। किसको छेड़ना है? इस वाले OH को छेड़ना है। तो इस जगह हमारा क्या हो जाएगा? इस जगह हमारा हो जाएगा कि OH तो इधर लग लेगा और इस जगह CH2Cl लग लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल। इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा? 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल इसका नाम हो लेगा। प्लस इधर से H निकला, इधर से OH निकला, तो H2O हमारा
निकल गया। बोलिए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को हैबिट में होता है कि भाई रिएक्शन दी है कंप्लीट करने के लिए तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, और इस जगह प्रोडक्ट नहीं बनना। नोट करिए वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इधर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हेलोअरीन्स बना रहा हूं किससे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाऊंगा। अब इस जगह इसमें पहली हेडिंग आती है हमारी बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन बोल सकता हूं। ब्रैकेट में लिखना है इसको बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, या तो मैं क्या बोलूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एसई रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? एसई रिएक्शन बोल सकता हूं। और इस जगह दूसरा नाम क्या है? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो इस जगह देखिए किस तरीके से हमारी इसकी रिएक्शंस होंगी, बिल्कुल ध्यान से देखना कि हाइड्रोकार्बन लूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो क्या होता है? सबसे फेमस है बेंजीन होती है। क्या होती है? बेंजीन। इसकी शादी में डायरेक्ट इसमें क्या कर रहा हूं? Cl2 हेलो ग्रुप मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? Cl2 मिला रहा हूं। अब किस में होगा ये? इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में होगा, या फिर मैं सिंपली आयरन Fe में कर सकता हूं। और डार्क में होती है रिएक्शन, अंधेरे में होती है, उजाले में नहीं होती। अंधेरे वाले काम है ये, याद रखो। तो इस जगह क्या बोलेगा? बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा। देखो आपको पता है बेंजीन के इधर H लगा रहता है, तो इधर से देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से यार आप, कि बेंजीन ये होती है और हर जगह H होता है। मैं अपनी ईज के हिसाब से जहां मेरे को हाइड्रोजन की नीड है वहां मैं क्या ले लूंगा? हाइड्रोजन ले लूंगा। तो इधर से मैं H को निकाल रहा हूं और इधर से Cl को निकाल रहा हूं, तो क्या हो लेगा? HCl तो चले जाएगा। क्या हो लेगा? HCl चले जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, और प्लस HCl मेरा गया। इस जगह ये क्या हो लिया? क्लोरोबेंजीन हो लिया। क्या हो लिया? क्लोरो बेंजीन हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इस जगह बेंजीन की रिएक्शन, सर आप ये बताओ Cl2 के साथ क्यों करवाई? आप Br2 के साथ भी तो करवा सकते हो। तो Br2 के साथ करवाऊंगा तो अब FeBr3 लूंगा, या फिर सिंपली Fe ले लो। किसमें होगी? डार्क में होगी ये रिएक्शन। तो इधर से H, इधर से Br, तो HBr क्या हो लेगा हमारा? चले जाएगा। और मैं क्या लगा लूंगा इस जगह? Br लगा दूंगा, तो ये क्या बन लेगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। सर आप बेंजीन ही क्यों ले रहे हो भाई? हाइड्रोकार्बन का सर मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। तो आप ये भी तो ले सकते हो सर कि बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो? CH3 लगा दो। इसका नाम क्या बोलेगा? मिथाइल बेंजीन, या फिर बहुत फेमस नेम है इसका टोलुइन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मिथाइल बेंजीन बोल सकता हूं। इसकी शादी किसके साथ होगी? इसकी शादी होगी Cl2 के साथ होगी, और इसमें FeCl3 में और Fe में, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? डार्क में करवाऊंगा। डार्क में तो करवानी ही करवानी है रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 लिखो इसके ऊपर। सबसे ज्यादा ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है, सबसे ज्यादा ये वाली रिएक्शन आती है। तो इस जगह किस तरीके से होगा कि इस जगह एक बार Cl ऑर्थो पर लगता है और एक बार Cl पैरा पर लगता है। तो किस तरीके से हो लेगा ये? इस तरीके से हो लेगा कि इस जगह CH3 और एक बार Cl इधर, और एक बार क्या कर दूंगा? Cl को इधर लगा दूंगा पैरा पर। अब इधर भी H लगा हुआ है Cl, तो HCl रिड्यूस हो लिया। चाहो 2 HCl लिख दो या फिर HCl लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या बोलेगा? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और इसका नाम क्या बोलेगा? पैरा क्लोरो
टोलुइन इसका नाम होगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको मैं 2 क्लोरोटोलुइन भी बोल सकता हूं और इसको मैं 4 क्लोरोटोलुइन भी बोल सकता हूं, या फिर टोलुइन की जगह आप मिथाइल बेंजीन लिखो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टोलुइन कॉमन नेम में आता है और मिथाइल बेंजीन आईयूपीएसी नेम में आता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? एक और देखो सर, आपने इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन सर इस जगह आप बेंजीन के साथ I2 की रिएक्शन करवाओ ना। I2 की करवाऊंगा तो किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड HiO3 में होता है। तो हमारा क्या होता है? आइडोबेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है? आइडोबेंजीन बन जाती है। तो इस जगह I लग लेगा प्लस HI रिड्यूस, ये क्या हो लिया है? आइडो बेंजीन हो लिया है। क्या हो लिया? आइडोबेंजीन। इन सारी रिएक्शन में 4 रिएक्शन करवाई, 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाली है। ये पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है, पर यही बोल दूं कि यही आती है रिएक्शन, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इधर से H निकालकर इधर से I, तो HI निकालकर I लगा लेंगे, लेकिन इसमें ऑर्थो वाला बनता है और पैरा वाला बनता है, आती थर्ड वाली है, लेकिन सीखनी आपको सारी रिएक्शंस है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। इधर देखिए आप ध्यान से, स्टार आता है हमारा कि दी ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। ये जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनाए ये इजीली सेपरेटेड हो लेते हैं, किसकी वजह से? लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इधर आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आएगा ही आएगा पेपर में, याद रखो इस चीज को। तो इधर आप ध्यान से देखो कि अगर इस जगह में बेंजीन के ऊपर CH3 लगाऊं तो ये क्या होता है? टोलुइन होता है। क्या होता है? टोलुइन, या फिर मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो। इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो क्या होगा? इधर से H निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा, तो क्या हो लेगा? HCl चले जाएगा। अब क्या हमारा इधर हो लेगा कि बेंजीन के ऊपर इस जगह क्या बचा? CH2 और Cl लगा दूंगा। कोई इसका नाम बताओ, इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होगा? कमेंट में लिखो 11:54 पर, इसी समय। अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं देखूंगा जरूर। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेगा इसका नाम? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका, आईयूपीएसी नेम। एक कार्बन है तो एक कार्बन पर क्या है? इधर क्लोरो लग रखा है, तो मैं क्या करूंगा? 1 क्लोरो और 1 फिनाइल मीथेन हो लेगा। क्या हो लेगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसकी रिएक्शन में फिर किसके साथ करवाऊंगा? Cl2 के साथ करवाऊंगा और H न्यू में। तो इधर से फिर H निकलेगा, इधर से फिर Cl निकलेगा, तो HCl फिर चला गया। तो अब इस जगह क्या हो लेगा? CH और एक Cl इधर और एक Cl इधर, या फिर आप डायरेक्टली Cl2 लगा दो। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा बेंजल क्लोराइड। क्या हो लेगा? बेंजल क्लोराइड हो लेगा। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन बोल सकता हूं। क्लियर है कि नहीं है? एक और देखो, अब मैं इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवाऊंगा? फिर मैं करवाऊंगा Cl2 के साथ और H न्यू में। तो फिर इधर से H निकलेगा, तो अब क्या हो लेगा हमारा? इस जगह 3 Cl लगा दूंगा, इस तरीके से एक Cl, इस तरीके से दूसरा और इस तरीके से तीसरा, या फिर आप CCl3 लिख दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा बेंजो क्लोराइड। क्या हो लेगा? बेंजो क्लोराइड हो लेगा इसका नाम। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से इसको। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? 1,1,1 भाई पहले पर है ये, तो क्या हो लेगा? 1 लिख देता हूं मैं, इधर देखो 1,1,1
ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल और मीथेन। इसका रीड कर देता हूं, 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन बोलेगा। क्लियर है कि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा 26 में, याद रखो। नोट करो जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। इधर देखिए ध्यान से, एक और अगर मैं इस जगह रिएक्शन करवाऊं आपको, कि अगर इस जगह मैं इस तरीके से लिखूं, CH2 और CH3, उसका नाम डायरेक्ट CH3 रहेगा तो मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन होलेगा। इसका नाम क्या होलेगा? इथाइल बेंजीन। इसकी शादी Cl2 के साथ और H न्यू के साथ। तो याद रखो, जिस कार्बन से C चुपका है, मतलब बेंजीन का कार्बन क्या है ये, और इस वाले कार्बन से ही तो ये C चिपक रहा है, तो इधर से H उठाते, मतलब बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से H को हटाते हैं। तो H हटाएंगे और Cl इधर से HCl गया, तो इस जगह क्या बोलेगा? इस जगह हमारा CH बच लेगा, CH3 इधर चले जाएगा और Cl इधर चले जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। भाई पहले पर क्या है? क्लोरो, और पहले पर ही फिनाइल, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन हो लेगा। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवाऊंगा? Cl2 के साथ और H न्यू में। तो अब क्या होगा? फिर इस वाले कार्बन से H को हटाऊंगा तो HCl गया। अब हमारा क्या बोलेगा? इस जगह सिर्फ C बचेगा, तो C इधर बचा, इस जगह क्या लगा दूंगा? Cl, और इस जगह Cl और इस जगह CH3। इसका नाम क्या बोलेगा? 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल और इथेन हो लेगा। क्या बोलेगा? 1 फिनाइल इथेन। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इस जगह CH3 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 और CH3 ये लेता हूं, कोई इसका नाम बताओ, बहुत फेमस नेम है इसका, कॉमन नेम बताना है, IUPAC नेम नहीं बताना। क्या होता है इसका नाम? नियोपेंटेन होता है इसका नाम। क्या होता है? नियोपेंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। या फिर इसका IUPAC नेम बोलूंगा तो क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो लेगा। क्या बोलेगा? प्रोपेन। इसमें डायरेक्टली मैं क्या करूंगा? Cl2 को मिक्स H न्यू की प्रेजेंस में, तो ये भी CH3 ये भी CH3 ये भी CH3, तो कहीं से भी मैं एक H हटा दूंगा, तो इधर से H हटा दे रहा हूं तो HCl गया, तो इस जगह क्या बोलेगा? CH3 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 और इस जगह CH2 और Cl। नंबरिंग 1 2 3, तो क्या बोलेगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन हो लेगा। कब आया था? 2024 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था ये। कब आया था? सिर्फ इसका नाम पूछा था, 2024 के कंपार्टमेंट में आया था। और किस तरीके से दे दिया था स्ट्रक्चर में, ये भी आपको दिखाता हूं कि C और इस जगह CH3 का होल थ्राइस और CH2Cl इस तरीके से दिया था। MCQs में और दिया था ये। किस में दिया था? MCQs में और दिया था। मैं आपको यहां तक ये भी बता कर दे रहा हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। एक और देखिए, एक ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इधर देखो कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके से आता है कि हमको वो ये दे देता है, ये क्या है? साइक्लोपेंटेन, शादी Cl2 के साथ और H न्यू के साथ, और कंप्लीट कर दो। भाई सीधी सीधी बात बताओ, ये साइक्लोपेंटेन है, तो इधर ध्यान से देखो आप कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 कार्बन सबसे पहले आप सजा लो। और इस कार्बन पर कितने डंडे लगे हुए हैं? 2 डंडे। और कार्बन में मारो डंडे 4, और अब की बार मोदी सरकार, तो इस कार्बन पर कितने डंडे आएंगे? 2 डंडे, और 2 डंडे का मतलब 2 H, और तो इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर 2 H, इस कार्बन पर 2 H और इस कार्बन पर 2 H। जब इसकी शादी
Cl2 के साथ और H न्यू में होगी, तो कहीं से भी मैं H हटा दूं, तो इधर से H हटा रहा हूं तो HCl चले जाएगा, तो क्या हो लेगा इस जगह, चलिए बना देता हूं उसको। तो इस जगह क्या बचेगा, CH बचेगा, इधर Cl लगा दे रहा हूं। अब इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2 और इधर ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, एक बार आगे आता है ये पेपर में, एक बार ये भी पेपर में आ रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन हुंस डेकर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का मतलब पक्का पेपर में आएगी ये गारंटी के साथ। देखिए किस तरीके से होती है, ये हमारी होती है कि CH3 CH2 और COOAg के साथ होती है। कार्बन कितने दिख रहे हैं सबसे पहले आप ये बताओ। कार्बन सर इस जगह 1 2 और 3 कार्बन है। Ag का नाम क्या होता है, सिल्वर, तो इसका नाम होलेगा सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या बोलेगा, सिल्वर प्रोपेनोएट। इसकी शादी हम करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ और CCl4 के साथ इसकी शादी होती है। तो देखो कुछ नहीं होता, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इसको इस तरीके से तोड़ो, देखो इस तरीके से। Br कितने हैं, 2, तो एक Br इधर और एक Br इधर पहुंचा दो। क्या बन जाएगा इस जगह हमारा, CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और Br प्लस कार्बन एक और साइड में 2 ऑक्सीजन मतलब CO2 प्लस AgBr क्या हो लिया, रिड्यूस हो लिया। ये क्या बन गया, 1 ब्रोमो इथेन बन गया। क्या बन गया, 1 ब्रोमो इथेन बन गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इस जगह बेंजीन के ऊपर COOAg लिखवा दूं तो इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा सिल्वर बेंजोएट। क्या होलेगा, सिल्वर बेंजोएट। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कुछ नहीं होगा, इसको कहां से किस तरीके से ब्रेक करूंगा, इधर से ब्रेक करूंगा और इधर से ब्रेक करूंगा। Br एक इधर आएगा और एक Br इधर जाएगा। तो ये तो मैं फिनाइल के ऊपर Br या फिर बेंजीन के ऊपर Br लगा दो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह Br लगा दिया, CO2 और AgBr, इसका नाम क्या होलेगा, ब्रोमोबेंजीन होलेगा। क्या होलेगा, ब्रोमोबेंजीन या फिर 1 ब्रोमोबेंजीन। बोलो, आपकी श्रद्धा आपकी श्रुति सब कुछ आपका ही है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो मैंने हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स चैप्टर में आपको क्या पढ़ा दिया, सबसे पहले मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिखाया इसके IUPAC नेम, फिर मैंने आपको इसकी प्रिपरेशंस बताई हैं, किस किस की, एक तो हेलो एल्केन्स की, फिर आज बताई हेलो अरेन्स की। अब इसके बाद आएगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नेक्स्ट लेक्चर 6 में पढ़ेंगे। देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत और है इसमें, फिर हमारा ये क्या होलेगा, खत्म होलेगा ये चैप्टर। इतनी आसानी से नहीं होगा, अब ये 5वां लेक्चर है, कम से कम 10 लेक्चर और आएंगे, हो सकता है 10 से ज्यादा भी आ जाए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।